देखिए नमस्कार, आप सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के एक और दिन में आपका स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि बहुत सारे बच्चे बहुत जगह कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज आप इस वजह से हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आप यहाँ पे आके 10 बार भटक रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, आपका टीसी। देखो 12th के जो बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट लग रहा है। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई के हैं, उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लग रहा है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों लग रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके चाहिए। बिना टीसी के माइग्रेशन के जो सीबीएसई वाले हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा। 12th वाले जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, जिनका एडमिशन अभी हुआ है, तो 12th में सिर्फ आपका टीसी लग रहा है, नॉट आपका माइग्रेशन 12th के यूपी बोर्ड वाले बच्चों का नहीं लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंटी रैगिंग का फॉर्म, इनरोलमेंट का फॉर्म, ये सारी चीजें आपको बाहर से फोटोकॉपी करवा के लेके आना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, इसके साथ साथ टीसी की फोटोकॉपी, माइग्रेशन की फोटोकॉपी और गैप ईयर सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें आप बाहर से फोटोकॉपी करवा के यहाँ पे लेकर आओगे। जिनका माइग्रेशन सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं, उनका निकल नहीं ना, वो डिजी लॉकर डाउनलोड करें। डिजी लॉकर पे अपार आईडी बनाइए। आप डिजी लॉकर पे आईडी बना करके आप अपना माइग्रेशन जो 12th मतलब माइग्रेशन है वो आपका वहां से डाउनलोड करके आप उसकी फोटोकॉपी करवा के यहाँ पे लेकर आके सबमिट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जिनका लग रहा है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लेकर आए, फोटोकॉपी भी लेकर आए, भटकने की जरूरत ना पड़े आपको। इसके बाद दूसरा सवाल आपके पास बहुत ज्यादा है कि वेरिफिकेशन के बाद हमको करना क्या है। आफ्टर वेरिफिकेशन आपको यहाँ से एक कार्ड मिलेगा। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लो। बिना टीसी, बिना माइग्रेशन के आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपी बोर्ड वाले बच्चों का सिर्फ टीसी लग रहा है और सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे पास आउट हुए उनका टीसी माइग्रेशन दोनों लग रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, जो बच्चे जैसे हरियाणा से हैं तो हरियाणा में 12th वहाँ पे सिर्फ माइग्रेशन मिलता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट के ऐसे भी, लेकिन बिना टीसी, टीसी तो कंपलसरी है। टीसी आप ओरिजिनल लेकर आइए, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। वरना आपको अगली डेट दे दी जाएगी, आप कभी भी आइए फिर वेरिफिकेशन करवाइए। आफ्टर वेरिफिकेशन करना क्या है, वेरिफिकेशन के बाद हमें अपने डिपार्टमेंट जाना है। जिनका पहले शिफ्ट में है उनको टाइम तो मिल जाता है, 2 से 5 का टाइम मिल जाता है। लेकिन जिन बच्चों का दूसरी शिफ्ट में वेरिफिकेशन हो रहा है उनको टाइम नहीं मिलता। तो हो सकता है कि आप अपने घर चले जाओ। उसके पहले आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना है। 2 सितंबर के पहले पहले सारे बच्चों को जो मेन कैंपस में उनको हॉस्टल का फॉर्म भरना है। डीएसडब्ल्यू ऑफिस में जाके भरना है। कहाँ पे? डीएसडब्ल्यू ऑफिस में फॉर्म भरना है। ये जरूरी नहीं है कि आप, देखिए बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम 24 को जमा कर देंगे तो हमको पहले मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले आओ पहले पाओगे, यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है। 2 सितंबर तक सारे बच्चों को फॉर्म भरने के बाद उसकी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। जिनका ज्यादा नंबर रहेगा उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 20 को फॉर्म भर दोगे तो आपको पहले मिल जाएगा। कोई बच्चा 2 सितंबर को फॉर्म भरेगा उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 2 सितंबर तक डेट दी गई है। सारे बच्चों को हॉस्टल का फॉर्म भरना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 सितंबर तक आप कभी भी आइए, अपने हॉस्टल का फॉर्म आर्ट्स फैकल्टी में आप भरिए। सीनेट कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी है, वहाँ पे डीएसडब्ल्यू ऑफिस है। जब आप एंट्री करोगे अंदर जाओगे, आई लव एयू का वहाँ पे बोर्ड लगा होगा। उसके आगे जाओगे, बरगद के पेड़ के सामने, जहाँ यूनिवर्सिटी का बरगद का पेड़ है उसके ठीक सामने डीएसडब्ल्यू का ऑफिस है। वहां पर आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, हॉस्टल का फॉर्म भरना पड़ेगा। हॉस्टल का फॉर्म आप भी भर सकते हो या किसी और को भेज के भरवा भी सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपका वहां प्रेजेंस होना जरूरी है। इसके बाद फिर आपको इनरोलमेंट करवाना है। इनरोलमेंट कोई जरूरी नहीं है कि आज ही करवाइए, कल करवाइए। आप कभी भी क्लास चलने के पहले या क्लास चलने के बाद 10 दिन, 5 दिन में कभी भी आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब एकदम ऐसा नहीं कि आज ही आपको अमृत का पान करना है, अमृत पीने के बाद आप एकदम अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने समय से सारे काम को करवा लो। आपका एडमिशन हुआ है, अगर टाइम आपको मिले तो आज आज करवा लो। टाइम नहीं मिले तो आप रक्षाबंधन के बाद आ रहे हो, रक्षाबंधन के बाद करवा लो। 2 तारीख तक आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना है। वैसे आपको हॉस्टल का फॉर्म भरने आना है। आप अपना कार्ड किसी और को दे सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे शुभचिंतक रहते हो, आप उनको भी फॉर्म देकर के आप अपना यहाँ पे वो करवा लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्लियर रही है इसमें सब में। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए। टीसी के बिना आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको डेट अलॉट कर दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वेरिफिकेशन आपको कार्ड मिलेगा। कार्ड मिलने के बाद आप सीधे डिपार्टमेंट में जाओ। क्लासेज आपकी रक्षाबंधन के बाद शुरू होंगी। 24 से बहुत सारी क्लासेस शुरू हो गई होंगी, लेकिन अब रक्षाबंधन के बाद आइए, राखी वाखी बांध लीजिए, रक्षाबंधन का त्यौहार मना लीजिए।
फिर आप आइए सोमवार को 31 तारीख को आइए, क्लास करिए अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पापा मम्मी को परेशान मत करिए। आपका एडमिशन हुआ है तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अच्छे से अपना सुकून रहिए और जल्दबाजी हड़बड़ाइए मत। सारी जानकारी, सारी सूचना आपको यहाँ से दी जा रही है बहुत क्लियर वे में, तो आपको परेशान नहीं होना है। पहली बात तो ये है, आप पढ़िए, आपकी नोट्स, आपका सिलेबस, सारी चीज़ों की चिंता हम लोग करेंगे, लेकिन अपने गार्जियन को परेशान नहीं करना है। यहाँ से कार्ड मिल गया इनको, अब कार्ड मिलने के बाद अपने डिपार्टमेंट जाएंगे। जैसे डिफेंस स्टडीज है, मिडिवल हिस्ट्री है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो सब्जेक्ट 1 मेजर में जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट साइंस फैकल्टी में, तो वहाँ जाओगे। मिडिवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाओगे आर्ट्स फैकल्टी में, नमस्ते। इंग्लिश लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपका इनरोलमेंट होगा। ठीक है, ये कार्ड आपका खोना नहीं चाहिए। इसी ओरिजिनल कार्ड पे आपका इनरोलमेंट होगा। इसी कार्ड की फोटोकॉपी करवा के आपको हॉस्टल का फॉर्म भी भरना है। ये कार्ड आपके हॉस्टल के फॉर्म के फोटोकॉपी में इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए, वेरिफिकेशन करवाइए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे आने के बाद फिर अपना आप क्या बोल रहा था मैं, फिर जाके हॉस्टल का फॉर्म भरिए, इनरोलमेंट करवाइए, अपने घर चले जाइए। फिर कहीं आपको रूम या हॉस्टल देखना पड़ेगा, प्राइवेट पीजी या प्राइवेट हॉस्टल आपको देखना पड़ेगा रहने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अभी 15 दिन 20 दिन का समय लगता है आपको हॉस्टल मिलने में। हो सकता है आपका लिस्ट पहली लिस्ट में आए, हो सकता है दूसरी कट ऑफ में आए, हो सकता है तीसरी कट ऑफ में आए। तो इस तरीके से आपको पहले तो 10-15 दिन की क्लास करने के लिए बाहर अपना व्यवस्था रहने के लिए करनी पड़ेगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसके लिए परेशान हो रहे हो जिसके लिए परेशान होना नहीं है। आप बेवजह परेशान हो रहे हो, परेशान लोगों को कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छी जानकारी आपको अब नहीं समझा सकता। समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से पूछ लेना। थैंक यू ऑल द